Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial कभी मैं कभी तुम. तो लेट्स स्टार्ट. एपिसोड के स्टार्ट में हमने देखा कि मुर्तज़ा और उनकी जो वाइफ हैं यानी कि शर्जीना के पेरेंट्स आते हैं. मुस्तफ़ा का जो सारा होता है यहाँ पे बिहेवियर वो बहुत अच्छा होता है. मतलब वो एकदम शॉक नहीं होता कि ये लोग यहाँ पे किस तरह आ गए और इन्हें किस तरह पता चला ना. वो शर्जीना से पूछता है, ऑब्वियसली उसको इतना तो आइडिया हो गई कि शर्जीना ने ही बताया होगा. और फिर मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि आप चलें मेरे साथ, मैं इस तरह की जगह पे नहीं रहने दूंगा और ये तो कचरे जैसी जगह है, दिस एंड दैट. मुस्तफ़ा को ये बात बुरी लगती है. और लेटर ऑन हमने देखा कि जब शर्जीना अच्छी तरह से उनको मना कर देती है कि नहीं हम यहाँ पे ही रहेंगे और अपना घर सेट कर लेंगे और हम ठीक हैं. माँ भी शर्जीना का पर्सपेक्टिव भी जानती है और उसकी फीलिंग्स भी जानती है टुवर्ड्स मुस्तफ़ा. तो वो यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर जी मुस्तफ़ा का मूड ख़राब हो जाता है. बनता भी है, इट्स क्वाइट नेचुरल. शर्जीना आती है उसे खाने के लिए बुलाने, लेकिन वो वहाँ पर उस पर गुस्सा कर बैठता है. वो उसे कहता है कि तुम्हारी ज़िद की वजह से मैं हर जगह से ज़लील क्यों हो रहा हूँ. कभी मेरे माँ बाप मुझे ज़लील कर देते हैं, कभी तुम्हारे माँ बाप कर देते हैं, तो मैं इसीलिए हूँ क्या. मैंने तो तुम्हें नहीं रुका अपने साथ. लेकिन शर्जीना फिर यही कहती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती. खैर उसने बड़े मज़े के आलू बैंगन बनाए होते हैं और वो भी बीच में ही रह जाते हैं. वो भी चली जाती है. मुस्तफ़ा भी कुछ खाना नहीं खाता थोड़ी देर के बाद, लेकिन इनका मामला सॉर्ट आउट हो जाता है. मुस्तफ़ा जो है शर्जीना के पास बैठ के उसको मना लेता है बड़े ही प्यारे तरीके से. मतलब परफेक्ट कपल दिखाया है कि ठीक है इनके बीच में आर्गूमेंट भी होते हैं, इनके बीच में मसले मसाइल भी चल रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचते. दोनों मतलब एक दूसरे से किस कदर अटैच हैं उसका अंदाज़ा हो जाता है इनके हर सीन से. दूसरी तरफ जो अदील साहब हैं वो जो है बिल्कुल शेर बने बैठे हैं रुबाब की गैर मौजूदगी में. और अब उन्होंने बहुत ही बड़ी कोई डील क्रैक की है. जो रुबाब लोगों के राइवल्स हैं उनके साथ मिलकर उसने अपने प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी को क्या कहना चाहिए धोखा देने की कोशिश की है, जिसके अंदर जो उनका एक आई थिंक जमाल साहब होते हैं, कौन होते हैं उनके साथ साथ, वो उसके साथ मतलब साथ साथ हैं, उन्हें सब पता है. और अदील जो है वो अब बुरी तरह से या कहना चाहिए कि पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहा है. इन्हीं के जो ऑफिस का कुलीग है वो भी इसकी एक सुनगुन रख रहा है, जो कि रुबाब के बाप को वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है अदील की एक्टिविटीज़ की. तो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मतलब अदील का जो करैक्टर है वो भी जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह अब ये पकड़ा जाएगा वो बहुत अच्छी तरह से उसका ग्राउंड बन रहा है. दूसरी तरफ घर की बात कर लेते हैं, यानी कि मुस्तफ़ा के पेरेंट्स की बात कर लेते हैं. तो जो शगुफ्ता हैं उनका तो मिक्स सा ही कोई रवैया है कि मतलब जब उन्हें पता चलता है सिद्रा के थ्रू के मुस्तफ़ा किसी गंदे से फ्लैट में रह रहा है तो उनको थोड़ा सा हिट तो करती है बात, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती क्योंकि उनकी नेचर ही इस किस्म की है. दूसरी तरफ जो उनके फ़ादर हैं यानी कि मुस्तफ़ा के जो फ़ादर हैं इफ्तिखार साहब, उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है. और अब जिस तरह से उनको ये बात पिंच करी है, उनके करैक्टर के थ्रू ये बात बुलवाई गई है कि मतलब वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो अपने बेटे का साथ देते, लेकिन दिल से उन्हें पता है, उनका दिल नहीं मानता कि मुस्तफ़ा ने चोरी किया. और ये गिल्ट उनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है. सिद्रा को वो कुछ पैसे भी देते हैं कि जाके मुस्तफ़ा को दे आओ, उन्हें ज़रूरत होगी. वो किस तरह सर्वाइव कर रहे होंगे, ना वो कुछ खा रहे हैं, ना वो कुछ पी रहे हैं और ना वो शगुफ्ता से बात ही कर रहे हैं. तो इन लोगों की तो ये स्टोरी चल रही है. बट वेरी वेरी वेल एक्टेड बाय जावेद शेख. इन्हीं दोनों एपिसोड में सिद्रा जो है वो मुस्तफ़ा के घर जाती भी है, जो पैसे उसके बाप ने उसे दिए होते हैं उन्हें देने के लिए उधर जाती है, लेकिन मुस्तफ़ा तो घर से निकल जाता है ये कह के कि मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है. हाँ, शर्जीना बहुत अच्छी तरह से उसको ट्रीट करती है, पैसे लेने से वो मना कर देती है ऑब्वियसली, मगर ये है कि अच्छे तरीके से मिलती है, सबके बारे में अच्छे तरीके से बात करती है, पूछती है कि अब्बा कैसे हैं. और सिद्रा जो है वो फिर वापस आके जब बाप को बताती है तो उनका जो गिल्ट है वो मज़ीद पक्का हो जाता है. एनीवे जो मुस्तफ़ा है वो दिन रात अंत तक मेहनत कर रहा है. उसका जो गेम थी वो अप्रूव हो गई है और बस रात को पूरी रात बैठकर वो उस गेम के ऊपर काम कर रहा है. पूरा दिन भी उसके गेम के ऊपर वो काम कर रहा है. शर्जीना को भी साथ साथ बताता रहता है. शर्जीना ऑफिस भी जाती है तो उसका पता रखती है, जिस तरह हमने देखा है कि नॉर्मली किस तरह से इन लोगों का अब गुजारा चल रहा है. साथ साथ वो अपना घर भी थोड़ा करके सेट कर रहे हैं. वो पौधे ला के सजा रही है, वो खाना लेके आ रहा है. हालात मतलब बहुत अच्छे नहीं लेकिन बुरे भी नहीं चल रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ एक जितना साथ दे रहे हैं.
फिर जहाँ जहाँ भी शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ साथ सीन हैं वो सारे ही बहुत एंजॉयबल और बहुत मज़े के हैं। थोड़ा थोड़ा रोमांस भी है बीच में, वो सब बहुत क्यूट है। और फ़हद मुस्तफ़ा जो है, मुस्तफ़ा का जो करैक्टर है, वो जहाँ जहाँ पर मतलब कहीं कहीं लगता है कि बिल्कुल फ़हद मुस्तफ़ा अपनी ही टोन में बोल रहे हैं। तो वो एक बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या क्या कहना चाहिए कि पेस भी अच्छी जा रही है ड्रामे की, मगर बोर नहीं हो रहा, ड्रैग नहीं हो रहा कुछ। एक और सीन हमने इसके बीच में देखा कि जो मुर्तज़ा है शर्जीना के बाप, वो जो है उसी तरह मुस्तफ़ा को बातें सुना रहे हैं, मतलब पीठ पीछे, कि वो किसी काबिल नहीं था, मुझे इससे बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए थी। मतलब वो लॉजिकलेस सी बातें लगती हैं कि आपके ही इस तरह से बुरे तरीके से रिएक्ट करने से शर्जीना ने ये फ़ैसला लिया होता है। वो अलग बात है कि शर्जीना के हक़ में ये फ़ैसला फ़िलहाल अच्छा साबित हुआ। बट अब वो जिस तरह से इंटरफेयर कर रहे हैं, और अच्छी बात ये है कि जो शर्जीना की माँ है वो उनको समझाती भी हैं कि आपको इतनी इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, शर्जीना उसके साथ खुश है, जैसे भी हालात में वो उसको नहीं छोड़ेगी। ये लोग भी शर्जीना को अपने तौर पे पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन शर्जीना इनसे भी पैसे लेने से इनकार कर देती है। तो वेरी वेल रिटन कैरेक्टर्स, सारे के सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन शगुफ्ता और मुर्तज़ा का कैरेक्टर थोड़ा बहुत अनोइंग, बल्कि शगुफ्ता का तो कुछ ज़्यादा ही अनोइंग है। बट ठीक है, बहुत सारे एरिया में मतलब स्पेशली अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पर माँ बाप इस तरह बच्चों के बीच में राइवलरी का बायस बनते हैं, क्योंकि वो नाइंसाफ़ी करते हैं। एनीवेज़ एक सीन देखा हमने कि शर्जीना जो है वो जॉब से वापस आ रही होती है, एक मोहल्ले की औरतें वहाँ खड़ी होती हैं और उसको पूछती हैं कि तुम्हारा मर्द कोई काम नहीं करता, अजीब सा मर्द है, बीवी की कमाई खाता है। तो शर्जीना उन्हें पहले तो हंस के टाल देती है, लेकिन जब वो ये बात कहती है कि बीवी की कमाई खा रहा है तो वो पलट के जवाब देती है, तो कहती है इट्स नन ऑफ़ योर बिज़नेस। तो ये है कि शर्जीना जितनी अक्लमंद है, उसको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए था कि इन लोगों को ये वाली ज़ुबान समझ नहीं आएगी। तो ये थोड़ा सा मुझे था कि मतलब एक ही जुमला बोलती मगर उर्दू में बोलती। एक और सीन था इनके दरमियान में बहुत अच्छा था, जहाँ पर ये रात को काम कर रहा होता है तो शर्जीना कहती है कि तुम मेरे साथ सोओगे और हम बातें करते करते सोएंगे, सुबह होगी तो फिर भी हम बातें करेंगे। मुस्तफ़ा से कहता भी है ये कौन सी बातें हैं जो सारी रात ख़त्म ही नहीं होनी। बहरहाल वो फिर बातें करना शुरू करते हैं, मगर मुस्तफ़ा का वही थॉट प्रोसेस कि सब कुछ पैसा है, मैं तुम्हारे लिए इतना कमाना चाहता हूँ, मैं दिन रात मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाऊँगा, तुम्हारे पास ऐसा घर होगा, तुम उसे सजाना, ये करना वो करना। मगर शर्जीना फिर उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर चीज़ पैसे से होती है और खुशियों का ताल्लुक़ पैसे से है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव इनके साथ साथ चल रहे हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि अदील जब घर आता है तो शगुफ्ता जो है वो परेशान हाल उदास बैठी होती हैं, और वो उसको यही कहती हैं कि तुम्हारे अब्बा तो मुझसे बात नहीं कर रहे और मैं सारा दिन घर में अकेली इसी तरह बैठी रहती हूँ, तुम ऑफ़िस से लेट आते हो। और फिर वो अदील को कहती हैं कि परेशानी मुझे मुस्तफ़ा की भी हुई है, हमें पता चला है कि वो एक गंदे से फ्लैट में रह रहा है, और मतलब वो उससे मुस्तफ़ा के बारे में बात करती हैं जो कि उसे बर्दाश्त नहीं होती। पहले तो वो साफ-साफ कहता है कि मतलब अगर आप ऐसा कुछ सोचती हैं कि मुस्तफ़ा को वापस बुला लेंगी और माफ़ कर लेंगी, तो फिर आप ये बात अपने दिमाग में रखें कि मैं फिर इस घर में नहीं रहूँगा या फिर मेरे से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मगर उसके बाद वो कहता है कि चलें ठीक है, अगर आपकी परेशानी की खातिर मैं कल उसको जाके कुछ पैसे पकड़ाऊँगा, अगर आपको लगता है कि इससे आपकी परेशानी ख़त्म होगी। और वेरी नेक्स्ट डे वो वहाँ पर जाता भी है, और जिस तरह से वो एंटर होता है, मुस्तफ़ा मार्केट गया हुआ होता है और शर्जीना जैसे ही अपना दरवाज़ा खोलती है तो ये एकदम अंदर एंटर हो जाता है, और फिर उसे मतलब कहता है कि मतलब अच्छा तो तुम ये वाली लाइफ चाहती थी, इस तरह गंदे से फ्लैट के अंदर रहना तुम्हें शौक़ था और तुम अभी भी उतनी ही प्राउड हो, और इस तरह की बातें करता है। मुझे तुम पे तरस आ रहा है, बार बार वो यही वर्ड बोलता है कि मुझे तुम पे तरस आ रहा है। इतने में मुस्तफ़ा भी आता है। अच्छा ये सीन थोड़ा ड्रैग करने की कोशिश थी, 1-2 मिनट उसको मुस्तफ़ा को सारा पार्क करते हुए अपनी बाइक को और फिर ऊपर जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता वो सारा कुछ दिखाया। एंड तक यही लग रहा था कि यहाँ पर ये ड्रामा ख़त्म ना कर दें, बट अच्छा हुआ जो दोनों एपिसोड का मज़ेदार सीन था वो फिर अब आता है कि पीछे से आ जाता है मुस्तफ़ा और वो ये सब कुछ देखता है, और फिर आते ही साथ बस वो अदील पर चढ़ दौड़ता है कि मतलब आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, आप यहाँ से चले जाएं। अदील उसको पैसे पकड़ाता है, वो भी मतलब अदील को ठीक ठीक जवाब दे रहा होता है कि मतलब आपको भी सब पता है, मैंने कोई चोरी नहीं की थी, किसकी साजिश थी, किसका प्लान था, आपको सब पता है, मगर आप बहुत घटिया निकले, दिस एंड दैट बहुत कुछ उसे सुनाता है। वो कोई लिहाज नहीं रखता कि ये मेरा बड़ा भाई है, क्योंकि ऑब्वियसली इस बड़े भाई ने भी कभी उसका लिहाज नहीं रखा, तो यहाँ पर उसका बनता नहीं था।
दैट मीन कि मुस्तफ़ा इज़ नॉट अ लूज़र, ऑब्वियसली ही इज़ अ हीरो फॉर अ रीज़न। और जब इंतहाई हकारत के साथ अदील उसके ऊपर पैसे फेंक के जाता है कि मैं तो तरस खाकर तुम पर आया था और तुम इस तरह की बातें मुझे सुना रहे हो, और वो जाने लगता है, तो मुस्तफ़ा जल्दी से उसके ऊपर पैसे फेंक के उसके मुंह पर तो दरवाज़ा बंद कर देता है। और जब वो अंदर आकर बैठता भी है तो वो कहता है कि अव्वल तो वो इतनी सुनने के बाद दोबारा आएगा नहीं, लेकिन अगर कभी आया तो उसका लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरा भाई है। तो वो बहुत ही मज़ेदार सीन था। आई थिंक पूरी नेशन इस सीन का इंतज़ार करी थी कि कब ये अदील को खरी खरी सुनाएगा। तो ये थी दोनों एपिसोड की हाइलाइट्स और एक तरह का रीकैप। नेक्स्ट एपिसोड में प्रोमो से पता चल रहा है कि इनके बीच कोई झगड़ा होगा शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जिस गेम के ऊपर वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है उस गेम के साथ कोई इशू हो जाएगा, जिससे बहुत उम्मीदें हैं मुस्तफ़ा को और अब उसकी उम्मीद कोई टूटने जा रही है। साथ ही साथ लग रहा है कि शर्जीना भी ने भी एक्सपेक्ट करेगी। तो लेट्स सी कि अब ड्रामा किस तरह आगे बढ़ता है। और पता तो है कि कुछ ना कुछ मसले इन दोनों के बीच में आएंगे, पर लेट्स सी कि वो किस तरह से हैंडल होगा सब कुछ। आई होप कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि सारी की सारी नेशन बहुत इन्वेस्टेड है इस ड्रामे में इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ। आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, आप लोग ये ड्रामा देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।